हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा दिलो दिमाग पे हेवी बर्डन फील कर रहे हैं। ये जज्बातों के तूफान से लड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनके दिलो दिमाग में पैशनेटली ऐसी बातें हैं जो ये आपको खुल के बता देना तो चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपसे जुड़ी ही कुछ बातें हैं जो इनको इस तरह से इस एनर्जी में महसूस हो रही है। लेकिन इनकी तरफ से वो फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसका बर्डन इनके दिलो दिमाग पे ये महसूस कर रहे हैं। और हेवीनेस काफ़ी ज़्यादा है कि आखिर मैं क्यों नहीं बता पा रहा, मेरी हालत क्या हो रही है। फिर है द हैंगमैन, काफ़ी ज़्यादा उदास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो अपने आप को किसी सिचुएशन में बंधा हुआ जैसे महसूस कर रहा है। वैसे ही आपके पर्सन ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना ही पीछे हट पा रहे हैं। मतलब आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने की चाहत भी है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा, और ये बैकआउट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं। फिर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके दिलो दिमाग में ऐसे जज्बातों को लेके आप क्या सोचते होंगे या फिर क्या ख्याल होंगे इनके बारे में, बस यही सोच रहे हैं। मतलब राइट नाउ जैसे ये अगर आपको लेके पैशनेटली कुछ सोच रहे हैं तो आपके दिल की हालत क्या हो रही होगी, बस यही कुछ उनके मन में चल रहा है। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। उन्हें लगता है कि आउट ऑफ द ब्लू शायद आप भी उनको यही सब बताना चाहते होंगे या चाहती होंगी जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन जैसे ये काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही है, वैसे ही अपने दिल की बात कहने से उन्हें लगता है कि आप किसी वजह से तो शायद हिचकिचा रहे हैं और आप भी अपने दिल की बात नहीं कह रहे। नाइन ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि उन्हें लगता है कि आप दोनों शायद मिरर एनर्जी में हैं। चाहत बहुत है, प्यार भी बहुत है, लेकिन उस बात को दोनों भी खुल के एक दूसरे के सामने नहीं रख रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मिला है और किंग ऑफ वैंड्स जो बताता है अपोजिट अट्रैक्ट। ऐसा हो चुका है, ये पर्सन थोड़ा सा गुस्से में भी है, मतलब शायद इंतजार कर करके थक चुके हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आपका आखिर कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है। ये स्टकनेस के बिल्कुल नीचे कार्ड आया है जो बताता है कि शायद आपकी तरफ से ये रिस्पॉन्स चाहते हैं, भले ही वो कॉल हो या मैसेज हो जो उनको रिसीव नहीं हो रहा, जिस वजह से भी इनको थोड़ा सा स्लाइटली आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है। और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ आपसे जुड़ी बातें कुछ डिस्कस कर रहे हैं। मतलब मेरा पर्सन ऐसा है, उसमें ये खूबी है, जब से मुझे वो मिला है ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। वैसे ही आप ही के किस्से ये शायद सुना रहे हैं, या फिर आप ही से जुड़ी कुछ बातें ये अपने दोस्तों में भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ईमानदार बेईमान। तो आपके बारे में यही ख्याल उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट इंसान हैं, आप उनसे कुछ भी हाइड एंड सीक नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके बारे में डाउट लेने का उनके दिल में कभी ख्याल ही नहीं आ सकता। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कामी ब्रह्मचारी। तो अपनी जो जज्बात है उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है जो उन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आप कह सकते हैं दिल से महसूस भी हो रही है कि मुझे इस पर्सन को बता देना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ। फिर है अच्छा बुरा।
पता नहीं आप उनके बारे में अच्छा सोचते होंगे या फिर आपके दिलो दिमाग में उनको लेके कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ये ख्याल भी उनको सता रहा है। फिर है अत्यधिक स्वल्प, कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं की या फिर मुझे अपने दिल की फीलिंग्स इस तरह से नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते हुए अपने पर्सन को अपने दिल का हाल बता देना चाहिए, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है आचार अनाचार, कहीं न कहीं फॉर्मेलिटीज़ निभाना चाहते हैं, मतलब जैसे अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसका इंतज़ार करना ही सही होता है। उसको इस तरह से रिस्पॉन्स देना कि तुमने कितना वक़्त लगा दिया, मैंने कितना तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि मेरी हालत क्या हो रही होगी। तो ऐसी बातें मन में तो वो सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ ज़ुबान से ऐसी बातें नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते कि मैं भी फॉर्मल बन के तुम्हारे साथ पेश आ सकता हूँ। फिर है कपट निष्कपट, उनके दोस्त शायद कुछ ऐसे हैं जो इनके दिल के हाल जानने के लिए थोड़ा-सा इंटरेस्टेड है। मतलब ये अगर आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी कुछ बातें उनसे छुपा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए लोग इनके दिल का हाल जानने के लिए उनके दिल से बातें निकलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये अच्छी खासी समझ रहे हैं कि मेरे दोस्त भी मेरे लिए अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब हम पर्सनल बातें डिस्कस नहीं करते और सामने वाले पर्सन के दिल में क्यूरियोसिटी होती है, तो वो पर्सन किसी न किसी तरीके से बात जानने में इंटरेस्टेड होता ही है। वैसे ही शायद इनके दोस्त भी इनके साथ पेश आ रहे हैं। When you hold my hands or when I am in your arms, I feel as if I am in the safest place in the world. When I am with you, I feel like I am protected. जब भी आपके साथ होते हैं, स्पेसिफिकली अगर पहले कभी आप दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है, तो ये उस लम्हे को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इससे सेफ प्लेस तो उन्हें दुनिया में मिल ही नहीं सकती। मतलब कहीं न कहीं उस मोमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा खो चुके हैं, और वही एहसास दोबारा पाने की चाहत भी इनके दिल में है, जिस बात को लेके ये आपको मिस कर रहे हैं। I can be completely weird and goofy with you in a way that I cannot be with anyone else. तो ये पर्सन थोड़ा-सा आप कह सकते हैं छोटे बच्चों की तरह भी शायद हरकतें करते रहते हैं, या फिर नादानियाँ, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ ऐसा बोलना या फिर ऐसा बिहेव करना कि आपको भी लगता होगा कि ये पर्सन आखिर कितना चाइल्डिश है। तो ये सिर्फ़ आप ही के साथ ऐसा फ़ील कर पाते हैं, या फिर ऐसा बिहेवियर उनका होता है। मतलब एक कम्फ़र्ट ज़ोन काफ़ी ज़्यादा है आपके साथ। ये कंफर्ट ज़ोन उन्हें बाकी किसी पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं महसूस होता, भले ही ये अपने फ्रेंड सर्कल में क्यों ना हो। द परफेक्ट कंपेनियन फॉर माई सोल, दैट इज़ वाई यू आर द ओनली कंपेनियन दैट आई वॉन्ट टू वॉक थ्रू विद इन लाइफ। तो आपको कहीं न कहीं ज़िंदगी के आगे के सफ़र में भी काउंट कर रहे हैं। उन्हें लगता है आप जैसा ही हमसफ़र उनको चाहिए था, जो मिल गया है, लेकिन अब बस ज़िंदगी में उस राह पे आगे बढ़ना है, जिस राह पे शायद ये खुद को प्रेज़ेंटली अकेला महसूस कर रहे हैं। यू कैन टॉक टू मी फॉर आवर्स एंड नेवर गेट बोर्ड विथ मी। तो आपको भी शायद इस पर्सन से बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा इनको लग रहा है। और शायद पहले भी आपने दोनों ने फ़ोन पे हो सकता है दिल की कई सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की है, जहाँ पे वक्त का आप दोनों को भी अंदाज़ा नहीं रहा, और अब जब ये वक्त काटने को उन्हें दौड़ रहा है, तो वही पल उनको याद आ रहे हैं कि फ़िलहाल आप दोनों के बात में बीच में ऐसी बातें क्यों नहीं हो रही है। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ मेमोरीज बना ली हैं, और उन्हीं मेमोरीज में खो के ये राइट नाउ आपको मिस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है दिल से तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बस उन्हें ये बातें एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी अनकही बातों को भी कहीं न कहीं समझते हैं। तो फिलहाल भी ये यही चाहते हैं कि आप उनके दिल के हालात को समझें, और सामने से इनको अपनी तरफ से कुछ ऐसा कहे जो सुनने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।